प्रधानमंत्री पद का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। यहाँ लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं और हर पार्टी इसे साधने की कोशिश करती है। और शायद यही वजह है कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले उत्तर प्रदेश का सियासी समीकरण तेजी से बदल रहा है। जहां एक तरफ बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन है, तो वहीं इसे मात देने के लिए विपक्ष ने इंडिया गठबंधन का गठन किया। अब उत्तर प्रदेश की बात करें तो अखिलेश यादव के साथ विधानसभा चुनाव 2022 में बना गठबंधन तो था ही साथ कांग्रेस का साथ भी मिलने वाला था। यानी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बड़ी पोजीशन पर नजर आ रही थी। लेकिन चुनाव आते आते पासा पलट गया। जहां एनडीए का कुनबा दिन दुगना रात चौगुना बढ़ रहा है, वहीं सपा के साथ ही अखिलेश यादव को झटके पर झटके दे रहे हैं। एक तरफ अखिलेश ने 3 सीटों की लड़ाई कांग्रेस के साथ तो सुलझा ली, लेकिन दूसरी तरफ राज्यसभा की 3 सीटों के उम्मीदवारों के ऐलान ने सपा के साथियों को ही नाराज कर दिया है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो इन 3 सीटों की गिनती भी कम होते देर नहीं लगेगी। खैर, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक के बाद एक अखिलेश के सहयोगियों ने रिश्ता तोड़ लिया। पहले जयंत चौधरी, फिर स्वामी प्रसाद मौर्य और अब पल्लवी पटेल ने भी किनारा कर लिया है। तो चलिए पहले बात करते हैं जयंत चौधरी की। अखिलेश और जयंत के बीच मनमुटाव का कारण बना सीट शेयरिंग का मुद्दा। लंबे समय तक चली बातचीत के बाद भी सीट शेयरिंग का मसला हल नहीं हुआ। अखिलेश यादव ने आरएलडी को 7 सीटें तो दे दी, लेकिन एक शर्त रख दी। उन्होंने आरएलडी के कैंडिडेट्स को समाजवादी पार्टी के सिंबल पर उतारने की शर्त रखी। कहा जा रहा है कि इसके बाद जयंत चौधरी ने सपा के सामने 12 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारने का प्रस्ताव रख दिया था, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इसे मानने से इनकार कर दिया। तो बस यही कारण है कि जयंत और अखिलेश के बीच बात नहीं बनी। ठीक समय पर इसका फायदा बीजेपी ने उठाया और जयंत की पार्टी आरएलडी को चुनाव से पहले एनडीए में शामिल करा लिया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी अखिलेश यादव का साथ मझधार में छोड़ दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश और समाजवादी पार्टी से अपनी नाराजगी का कारण बताते हुए पार्टी और अपना एमएलसी का पद दोनों छोड़ दिए। समाजवादी पार्टी से अलग हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि उनके बयान को निजी बयान बताकर भेदभाव किया गया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि एक पार्टी महासचिव का बयान निजी और एक का बयान पार्टी का बयान हो जाता है। उन्होंने कहा कि आज अखिलेश यादव सत्ता में नहीं है और समाजवादी पार्टी सम्मान देने की हैसियत में नहीं है। राज्यसभा चुनाव के लिए सपा के उम्मीदवारों को लेकर अपना दल कमेरवादी नेता पल्लवी पटेल ने अखिलेश यादव से नाराजगी जताई। उन्होंने अपने बयान में कहा कि सपा को पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समाज के लोग वोट देते हैं, लेकिन राज्यसभा के उम्मीदवारों में पीडीए के लोग शामिल नहीं हैं और अखिलेश के इस फैसले को पीडीए के साथ उन्होंने धोखा बता दिया। उन्होंने राज्यसभा चुनाव में सपा उम्मीदवारों के पक्ष में वोट ना करने का ऐलान कर दिया। तो एक तरह से पल्लवी पटेल ने भी किनारा कर लिया। ये 3 तो वो बड़े नाम हैं जिन्होंने बड़ा झटका सपा को दिया ही है, लेकिन ऐसा लगता है कि अभी अखिलेश यादव को पार्टी के अंदर कुछ झटके और झेलने पड़ सकते हैं। खैर, इस पूरे सिनेरियो को आप कैसे देखते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय शेयर कीजिए। देखते रहिए एबीपी लाइव।